नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती और बेलगांव में जिस एरिया में ये चुनाव हुए वहां जनसंख्या के हिसाब से 40% के लगभग मराठी लोग हैं और उन मराठी लोगों में जब 40% जनसंख्या जहां हो मराठियों की तो वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कैंडिडेट विपक्ष का था या बीजेपी का, दोनों ही मराठी खड़े हुए थे और उसमें एक मराठी बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। चुनाव में जीत या हार दो तो एक तो हारेगा, एक जीतेगा। लेकिन इस पर संजय राउत बौखला गए और संजय राउत ने बौखलाहट में ये बयान दे दिया कि बीजेपी को शर्म नहीं आ रही कि एक मराठी मानुष हार गया और वो खुशी मना रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कर्नाटक के एरिया में या देश के किसी भी भाग में अगर चुनाव हो और दो मराठी सामने खड़े हों, एक मराठी जीता हो तो मराठा मानुष के जीतने का जश्न है भाई। संजय राउत जी, जीता भी तो मराठा मानुष ही है, तो एक मराठा मानुष जीता जो बीजेपी का था, तो बीजेपी इसकी खुशी क्यों ना मनाए। लेकिन अब आपको बताऊं, आपने कहा वहां चुनाव जो हारा है कैंडिडेट, उसकी हार दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? दो में से अगर दो कैंडिडेट खड़े हैं, जीतता तो एक ही है, बाकी हारते हैं और जीत हार चुनाव में चलती है। लेकिन आपको खतरा लग रहा है असल में बीएमसी के चुनाव का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया है कि उन्होंने कहा बेलगांव तो झांकी है, अभी बीएमसी बाकी है। और इसका कारण क्या है? बीजेपी का जो ये नारा दिया गया है वो क्यों दिया है, तो आपको बताएं। ये जो पूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये भाग है बेलगांव एरिया, बेशक ये राज्यों का जब बंटवारा हुआ उसके बाद कर्नाटक में चला गया, ये एरिया बॉर्डर पे लगता है, लेकिन ये उसके पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया रहा है। यानी प्रोविंस जब थे तो उस समय का ये बॉम्बे में लगता था, प्रोविंस में, और इसलिए वहाँ वही लोग हैं जो पहले महाराष्ट्र में थे। और कई लोग तो बोलते हैं आपस की भाषा में तो मराठी ही बोलते हैं। इसलिए अब आपको जो बीजेपी का नारा है उसका कारण यही है, आपको बताऊं मैं, कि बीजेपी मराठाओं के बेस पर अब जब चुनाव होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा ही लोग हैं, ज़्यादातर संख्या है उनकी, और वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं कि सत्ता किसकी आएगी। तो दो लोग खड़े होंगे बीएमसी में, शिवसेना की तरफ से भी इसी तरह खड़ा होगा मराठी, और एक मराठी मानुष बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा। जब दो लोग खड़े होंगे या शिवसेना का अलायंस की तरफ से खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से जब चुनाव होगा तो जो बेलगांव में हुआ है ये रिपीट बीएमसी में भी होगा। और वो क्यों होगा, उसका एक कारण ये है कि बेलगांव में भी जब चुनाव कभी भी हुए हैं उसको महाराष्ट्र की राजनीति इफेक्ट डालती है। महाराष्ट्र में जो होता है उसका असर वहाँ रहता है, क्योंकि मराठी लोग रहते हैं। अब शिवसेना को लग रहा है कि जब बीजेपी का कैंडिडेट उस एरिया में जीत गया जहाँ हमेशा शिवसेना जीतती रही या उनका गढ़ रहा, मतलब उनकी विचारधारा के लोग जीतते रहे, शिवसेना का मतलब नहीं है वहाँ, कर्नाटक है वो, मराठी विचारधारा, तो इसको ये माना जा रहा है कि अब जो बीएमसी का चुनाव होगा क्या यही असर वहाँ भी होगा। इसको इस करके देख रहे हैं कि मराठा जो मानुष है, ये जो शिवसेना का नारा था मराठा मानुष, मराठा, इनकी राजनीति लेकर के एमएनएस भी इसी तरह की राजनीति करता रहा है। तो मराठी लोगों को लेकर जो राजनीति होती रही है अभी तक, क्या उनका जो रुख है अब बीजेपी की तरफ जा रहा है, सवाल ये है। तो बीजेपी की तरफ पहले भी रहा है। जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी मराठियों ने बीजेपी को वोट दिया, तभी तो सबसे बड़ा दल बनकर के वो उभरा था। ये बात अलग है कि जो मराठी सीट जीत कर के मराठी एरिया में और मराठी वोटों पर सीट जीतकर ये शिवसेना आई, इस शिवसेना ने अपनी विचारधारा से समझौता करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से समझौता कर दिया। अब एनसीपी में कोई मराठियों को दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस से अच्छी खासी शिवसैनिकों को हमेशा से एक दूरी रही है, एक अंतर रहा है। और क्योंकि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी उसमें कांग्रेस की विचारधारा से कहीं तालमेल करने का मामला ही नहीं है, तो ये तो एक तरह से धोखाधड़ी हुई थी।
और धोखाधड़ी के कारण ये सरकार बन गई शिवसेना की। लेकिन अब जब बीएमसी का चुनाव आएगा तो बीएमसी के चुनाव में ये मराठा मानुष कर की बात करने वाली शिवसेना, इसका हाल क्या होगा? ये बड़गांव जैसा होगा। ये जो बेलगांव में हुआ है यही होने वाला है, क्योंकि अब ये समझ में आ गया, मराठियों के मन में भी समझ में आ गया कि बेशक केंद्र उनको ये समझ में आया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है, इस सरकार में भले ही शिवसेना सत्ता पे काबिज है, लेकिन उन्होंने मराठा मानुष वाली जो विचारधारा थी, जो छत्रपति शिवाजी की विचारधारा थी, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उस विचारधारा को त्याग दिया है। क्योंकि वो विचारधारा कभी भी इस तरह की नहीं थी कि वो मुगलों के नाम पर कोई पार्क का नाम, कोई पुल का नाम रखे। इस तरह की विचारधारा नहीं थी कि वो जो है कोई एक साइंस की, विज्ञान की यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है वहां, और वो केवल एक मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के कारण उसका नाम, ऐसा नाम रख देंगे जो शिवसेना के डिक्शनरी में फिट ही नहीं हो सकता था। लेकिन आज वो नाम रख रहे हैं बदल के। वो उसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखेंगे। राजीव गांधी के नाम पर अगर साइंस की एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें साइंस की बढ़ोतरी की जाएगी, तो राजीव गांधी का नाम या गांधी परिवार का नाम कभी बाला साहब ठाकरे तो नहीं लेते थे इस तरह से। तो विचारधारा अपनी छोड़ दी, हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी, और हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने के कारण शिवसैनिक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी है, जो मराठा हैं, मराठा मानुष हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि शिवसेना क्या कर रही है। शिवसेना की जो सरकार है, उस सरकार में जितने घपले घोटाले खुले हैं, एक के बाद एक। अनिल परब हमने देखा, परिवहन मंत्री, उनको ईडी का सम्मन है, जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है कि आप देखिए किसी तरह से बैक डेट में वाहन रजिस्ट्रेशन करके घपला घोटाला करा, जो 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला जा रहा है। वहां के जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनका घोटाला खुल रहा है कि 100 करोड़ रुपए। इसी तरह वहां का जो उद्योगपति है वो नाराज हुआ ये मनसुख हिरेन वाले केस में। अब उद्योगपति जो हैं उनका शोषण हो रहा है कि भाई आपको अपना व्यापार चलाना है तो पैसे लाओ, और पैसे उगाही पुलिस कर रही है और पहुंचा रही है नेताओं तक। तो ये जो काम चल रहा है, इससे मराठा मानुष खुश थोड़ा ही है। मराठा मानुष कहते हैं साहब, हम तो जो है यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हुए कभी देख ही नहीं सकते थे, और उसके लिए हमेशा छत्रपति शिवाजी वाला खून उनके रगों में है, और वही खून हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा आ गया है। और इसलिए आप देखेंगे जो बाला साहब ठाकरे का टाइम है, उनको इसीलिए हिंदू शेर कहा जाता था, क्योंकि वो कभी भी कहीं अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते थे। आज की डेट में जो शिवसेना की सरकार है, वो घपले घोटाले और इस तरह के काम कर रही है कि जिससे लोगों को लग रहा है कि जो मेन मराठवाड़ा एरिया है और उसमें मराठियों की जो विचारधारा है, उसको तो कहीं एक तरफ शिवसेना ने रख दिया, केवल कांग्रेस की विचारधारा को लागू किया जा रहा है। कांग्रेसियों को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, गांधी परिवार को खुश करने के लिए वो काम चलाए जा रहे हैं, वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो गांधी परिवार चाहता है। तो शिवसेना की सरकार कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी अगर हम बात करें तो बीजेपी से भी ज़्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी वाले लोग ये शिवसेना के माने जाते थे। लेकिन आज की डेट में जब से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उद्धव ठाकरे की, क्या आप कह सकते हैं कि कोई काम ऐसा हुआ है कि जो बाला साहब ठाकरे का सपना था, उनकी विचारधारा थी, उसके अकॉर्डिंग हुआ है? नहीं। आज दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मंदिर हैं गणपति जी के, वो सिद्धि विनायक मंदिर खोलने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ मुहर्रम के जुलूस और उत्सव पर रोक नहीं है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अन्ना हजारे आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं कि वो कहते हैं मैं आंदोलन करूँगा, नहीं तो मंदिरों को खोलो। लेकिन वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि हम तो भैया सबको समान रूप से मान के चलते हैं। तो एक तरह से कांग्रेसीकरण हो गया। ये तो कांग्रेस का काम था कि सबको समान बता बता कर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहो। यही काम अगर शिवसेना कर रही है तब तो ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, फिर ये छत्रपति शिवाजी के वंशज वाली विचारधारा वाले लोग नहीं हैं।
और इस तरह से उनका अपमान है। आप मराठा हैं, आप मराठाओं की विचारधारा को यदि आगे लेके नहीं चलोगे तो खाली सत्ता का सुख भोगने के लिए यदि मंत्रालय और मंत्रालय की सीटों पर रहोगे तो ये तो वहां के लोगों की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। और इसलिए बेलगांव में जो हुआ वो 2 मराठा खड़े हैं तो 2 मराठा में वो जीतेगा जो हिंदुत्व की विचारधारा के लिए। अब देखिए बीजेपी का कारण क्या है कि जब से सत्ता में बीजेपी आई है केंद्र में 2014 के बाद से धारा 370 हटाना, ये बाला साहब ठाकरे का सपना था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इससे बने। इसी तरह राम मंदिर निर्माण होना, ये बाला साहब ठाकरे का सपना था। तो इसलिए जो काम बीजेपी कर रही है लोगों के समझ में आ रहा है कि अगर वो शिवसेना की तरफ देखते हैं तो शिवसेना का तो कांग्रेसीकरण हो गया। इनके साथ जाने से, इनको जिताने से ये कभी भी उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस सत्ता के साथ हो, कांग्रेस की सपोर्ट से जो सरकार चल रही हो, वहां वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए काम कर ही नहीं सकते। ये एकमात्र भारत के अंदर जो राजनीतिक दल है जो देश और हिंदुत्व के लिए बात कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर की बाधाओं को दूर किया, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 हटाई, कश्मीरियों को पुनर्वास किया जा रहा है। क्यों? हिंदू हैं। ये काम, उनकी जमीनें वापस दिलाई जा रही हैं। और जब ये काम चल रहा है तो इसलिए पूरी दुनिया देख रही है और इसीलिए महाराष्ट्र के लोग भी देख रहे हैं। तो बीएमसी का जो चुनाव आएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां काबिज होगी, उन्हीं की सरकार यानी उन्हीं का आधिपत्य होगा। और शिवसेना तो अब गई, शिवसेना गई क्योंकि उनका साथी है कांग्रेस आई। तो कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उसका परिणाम तो उनको रहना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी का तो रिकॉर्ड है, जिसके साथ आए, जिसका सहयोग करा, जिससे दोस्ती बढ़ाई, उसका नहीं होना है। हमने उदाहरण देखा है कि लालू के लालों को देख लो या मुलायम सिंह के लाल को देख लो, जहां गए वहां सफा कर देते हैं। तो स्टार काम करते हैं एक दूसरे का सहयोग करने में, ये काम इनके साथ हो रहा है। तो महाराष्ट्र में निश्चित रूप से जो बीजेपी का नारा है कि बेलगांव अभी झांकी है, बीएमसी अभी बाकी है, निश्चित रूप से बीजेपी जो कह रही है वो पूरा होके ही रहेगा, क्योंकि लोगों का महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं का शिवसेना से मोह भंग हो गया है। वंदे मातरम।